ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक छोटे बच्चे की आवाज़ से। वो बड़े उदास मन से बताता है कि आसपास के सभी लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी हमें एक औरत की आवाज़ भी सुनाई देती है। बच्चा बताता है कि लोग उसे एनिमल विस्परर कहते हैं, यानी ऐसा इंसान जो जानवरों से बात कर सकता है। बस यही वजह है कि हर कोई उसे अजीब समझता है और उसका मजाक बनाता रहता है। इसी दौरान हमें उसकी प्यारी डॉग नाची दिखाई जाती है। जीरो उससे बातें कर रहा होता है और नाची उसे समझाती है कि उसके अंदर एक बहुत ही खास ताकत छिपी हुई है। अभी शायद उसे इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन एक दिन उसे खुद इस बात का एहसास जरूर होगा। वैसे इस बच्चे का नाम है जीरो। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। जीरो बड़ा हो चुका होता है। एक दिन पुल के नीचे कुछ गुंडे उसे डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उनमें से एक उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, जीरो पल भर में उसकी नजरों से गायब हो जाता है और अगले ही सेकंड उसके पीछे खड़ा मिलता है। असल में ये एक खास शिनोबी तकनीक होती है जिसका नाम है उत्सुसे। इसके बाद जीरो जोरदार किक मारकर उस गुंडे को सीधे पानी में गिरा देता है। अपने साथी की हालत देखकर बाकी गुंडे भी वहां से भाग खड़े होते हैं। तभी पास में मौजूद एक बिल्ली और एक कौवा जीरो का शुक्रिया अदा करते हैं। वो बताते हैं कि ये गुंडे काफी समय से उन्हें परेशान कर रहे थे, इसलिए जीरो ने उनकी बहुत बड़ी मदद की है। घर लौटते ही जीरो का सामना उसके बूढ़े गुरु से होता है, जिसने बचपन से उसे शिनोबी की सारी कलाएं सिखाई थीं। जैसे ही गुरु उसकी हालत देखते हैं, उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि जीरो कहीं लड़ाई करके आया है। वो उसे डांटते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें ये सारी तकनीकें इसलिए नहीं सिखाई कि तुम बाहर जाकर गुंडों से लड़ो। मैंने तुम्हें इसलिए ट्रेन किया है ताकि जरूरत पड़ने पर तुम अपनी रक्षा कर सको। कुछ देर बाद माहौल शांत हो जाता है। तभी गुरुजी जीरो से कहते हैं कि उन्हें रात में एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना होगा। जाते जाते वो उसे हिदायत देते हैं कि घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर लेना। गुरु के जाते ही जीरो हल्की सी मुस्कान के साथ बड़बड़ाता है, क्या यार, अभी भी मुझे छोटा बच्चा ही समझते हैं। उसी वक्त वही कौवा उड़ता हुआ उसके पास आता है। वो घबराई हुई आवाज में कहता है कि जंगल के अंदर एक बिल्ली बुरी तरह घायल पड़ी है और उसे तुरंत मदद की जरूरत है। जीरो बिना एक पल गंवाए उसके साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि एक काली बिल्ली जमीन पर गंभीर रूप से घायल पड़ी हुई है। उसके पूरे शरीर पर गहरे जख्म हैं और वो मुश्किल से सांस ले रही होती है। इसी बीच दूर से दो लोगों की आवाजें भी सुनाई देती हैं। उनमें से एक का नाम राघव होता है। थोड़ी देर बाद जब बिल्ली को होश आता है, तब पता चलता है कि उसी का नाम भी राघव है। जीरो उसकी मरहम पट्टी कर चुका होता है और उसकी जान बचा लेता है। जीरो मुस्कुराते हुए अपना नाम बताता है और फिर उससे भी उसका नाम पूछता है, लेकिन राघव मन ही मन सोचता है, अगर मैं अपना नाम बता भी दूं तो ये इंसान मेरी भाषा समझेगा कैसे। तभी जीरो उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, अरे बेवकूफ, किसे बोल रहे हो। ये सुनते ही राघव के होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर सीधे बिस्तर के नीचे छिप जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई इंसान उसकी भाषा समझ सकता है। जीरो हंसते हुए कहता है, लगता है अब मुझे अपना सीक्रेट हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसे तो तुम बाहर आने वाले नहीं हो। राघव भी मन ही मन सोचता है, कोई भी इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कुछ ही देर बाद स्वादिष्ट खाने की खुशबू उसे मजबूर कर देती है। आखिरकार वो खुद ही बाहर निकल आता है। इसके बाद वो अपना नाम राघव बताता है और साथ ही ये भी खुलासा करता है कि वो एक मोनोनोके है। ये सुनकर जीरो बिल्कुल भी नहीं घबराता, लेकिन राघव जरूर हैरान रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जीरो को इस दुनिया और मोनोनोके के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अब जीरो धीरे से राघव से पूछता है कि आखिर उसकी ये हालत किसने की। राघव गहरी सांस लेते हुए बताता है कि उस पर भी एक दूसरे मोनोनोके ने हमला किया था। वो चाहता था कि राघव उसकी टोली में शामिल हो जाए, लेकिन राघव ने साफ मना कर दिया। बस इसी बात से गुस्से में आकर उन्होंने उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो इतनी बुरी तरह घायल हो गया। जीरो उसकी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनता है और बिना ज्यादा सवाल किए उस पर भरोसा भी कर लेता है। ये देखकर राघव खुद हैरान रह जाता है, क्योंकि इतनी अजीब बात पर कोई इंसान इतनी आसानी से विश्वास कर लेफ्टिनेंट ऐसा होना लगभग नामुमकिन था। तब जीरो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, मैं तो जानवरों से बातें कर सकता हूँ। अगर ये सच हो सकता है तो तुम्हारी बात पर भरोसा करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। राघव कुछ पल तक चुपचाप उसे देखता रहता है। इसी बीच शाम हो जाती है। हमें फिर वही जंगल दिखाई देता है जहाँ राघव घायल पड़ा मिला था। वहाँ एक लड़की पहुँचती है जिसका नाम इचिका होता है। वो पूरे इलाके की बारीकी से जांच करती है और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि राघव यहीं से गुजरा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग राघव का पीछा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद इचिका अचानक सबकी नजरों से गायब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी खास मिशन पर निकल गई हो। दूसरी तरफ जीरो अपने घर पर राघव को नहला रहा होता है। राघव को नहलाते नहलाते अचानक उसे अपनी प्यारी डॉग नाची की याद आ जाती है। उसे याद आता है कि जब भी वो नाची को नहलाता था या उसका ख्याल रखता था, वो खुशी से झूम उठती थी। नाची हमेशा उससे एक बात कहा करती थी, अगर भगवान ने तुम्हें कोई खास ताकत दी है तो उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए करना, क्योंकि हर किसी को ऐसा अनमोल तोहफा नहीं मिलता। जीरो आज भी उस बात को दिल से याद रखता है।
रात गहरा चुकी होती है। जीरो आराम से सो रहा होता है, जबकि राघव चुपचाप उठकर वहां से निकलने का फैसला करता है। वो मन ही मन कहता है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बच्चे। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगता है, उसकी नजर जीरो पर पड़ती है, जो सामने बैठा हुआ उसे देख रहा होता है। राघव एकदम चौंक जाता है। अरे, अभी तो ये सो रहा था, फिर इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गया? तब जीरो मुस्कुराते हुए बताता है कि बिस्तर पर जो सो रहा है वो असली जीरो नहीं, बल्कि उसकी एक डमी है, जिसे उसने अपनी शिनोबी तकनीक से वहां रखा है। फिर वो राघव से कहता है, इतनी रात को आखिर जा कहाँ रहे हो? आराम से यहीं रुक जाओ। लेकिन इस बार राघव का चेहरा पूरी तरह गंभीर हो जाता है। वो धीमी आवाज में कहता है, हो सकता है तुमने मेरी जान बचाई हो, लेकिन मैंने कभी तुमसे मदद नहीं मांगी थी। मैं जहां जाऊं उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जीरो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राघव के शरीर से काले रंग की एक डरावनी आभा निकलने लगती है। वो कहता है, मैं तुम्हारी दुनिया का नहीं हूँ, मैं एक मोनोनोके हूँ, और हमारी जाति इंसानों को मारकर खा जाती है। ये पल सच में काफी खतरनाक और रोमांचक बन जाता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक अजनबी आदमी आ पहुँचता है, वही आदमी जो पहले इचिका के साथ दिखाई दिया था। घर में घुसते ही जीरो गुस्से में कहता है, क्या बिना पूछे किसी के घर में घुसना तुम्हारी आदत है? लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। वो आदमी अपना असली रूप दिखाता है। पता चलता है कि वो भी एक मोनोनोके है। क्षण भर में उसका शरीर बदलने लगता है और वो सीधे जीरो पर हमला करने के लिए झपट पड़ता है। लेकिन राघव बिना एक पल गंवाए जीरो के सामने आ जाता है। वो उसका हमला रोकता है और उस मोनोनोके को अपने पीछे जंगल की तरफ ले जाता है, ताकि जीरो इस लड़ाई से दूर रहे। ये सब देखकर जीरो पूरी तरह घबरा जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ राघव अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। उसके शरीर पर पुराने जख्म मौजूद थे, इसलिए उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही थी। वो उस मोनोनोके से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी कमजोर हालत की वजह से ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। आखिरकार दूसरा मोनोनोके उसका रास्ता रोक लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ राघव, तुम तो पहले से काफी कमजोर हो चुके हो। तभी पता चलता है कि राघव कोई साधारण मोनोनोके नहीं है। उसे द ब्लैक स्टार ऑफ डोम के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा नाम जिससे बाकी मोनोनोके भी डरते हैं। वो दूसरा मोनोनोके राघव को मनाने आया था, ताकि वो फिर से उसके साथ शामिल हो जाए, लेकिन राघव साफ इनकार कर देता है। बस यहीं से दोनों के बीच जबरदस्त टकराव शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक जीरो वहां पहुंच जाता है। उसके हाथ में अपने गुरु की शिनोबी तलवार होती है, जो उनके लिए बेहद कीमती थी। बिना समय गंवाए जीरो उस मोनोनोके पर हमला कर देता है और उसकी बाह पर गहरा वार कर देता है। राघव ये देखकर चौंक जाता है और गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ क्यों आए? जीरो बिना डरे जवाब देता है, पागल तो तुम हो, तुम्हारी जान खतरे में है। मैंने इतनी मुश्किल से तुम्हें बचाया था। अब अगर तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरने दूं तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। राघव मन ही मन सोचता है, ये बेवकूफ लड़का समझ क्यों नहीं रहा? मैं वहां से इसलिए भागा था ताकि इसकी जान खतरे में न पड़े। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वो मोनोनोके अपने असली और कहीं ज्यादा भयानक रूप में बदलने लगता है। अब उसका निशाना सिर्फ और सिर्फ जीरो था। अगले ही पल वो मोनोनोके सीधे जीरो पर झपट पड़ता है, लेकिन जीरो भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो तुरंत अपनी उत्सु से तकनीक का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही उसके पीछे पहुंच जाता है। हालांकि ये दुश्मन कोई मामूली मोनोनोके नहीं था। उसने जीरो की चाल पहले ही भांप ली थी। एक ही पल में वो पलटकर जीरो के पीछे पहुंच गया और बिना कोई मौका दिए उसके सीने पर सीधा घातक वार कर दिया। ये हमला इतना तेज था कि जीरो कुछ समझ ही नहीं पाया। आखिर वो एक इंसान ही था और इतना खतरनाक वार झेलना उसके बस की बात नहीं थी। एक ही झटके में जीरो जमीन पर गिर पड़ता है। उधर राघव जैसे ही जीरो को इस हालत में देखता है, उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। दूसरा मोनोनोके मुस्कुराते हुए कहता है, चलो अब इसे खा लो, इससे तुम्हारी ताकत वापस लौट आएगी। ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका हो सकता है। राघव कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसे पता था कि अगर वो जीरो को खा ले तो उसकी सारी ताकत और ऊर्जा वापस आ सकती है। लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है, जीरो वही इंसान है जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसकी जान बचाई थी। वो उसके इस एहसान को कभी नहीं भूल सकता। आखिरकार राघव एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जीरो को खाने के बजाय वो अपनी पूरी शक्ति के साथ उसकी बॉडी में समा जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। ये नजारा देखकर सामने खड़ा मोनोनोके भी घबरा जाता है। वो हैरानी से चिल्लाता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने अपनी सारी शक्तियां एक इंसान को दे दी, और वो भी एक शिनोबी को। अगले ही पल जीरो की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। लेकिन तभी उसके मन में राघव की आवाज गूंजती है, घबराओ मत, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और इस लड़ाई को खत्म कर दो। राघव की आवाज सुनते ही जीरो धीरे धीरे खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ बदल चुका था।
उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर में एक नई और जबरदस्त ताकत दौड़ रही हो। दूसरा मोनोनोके भी ये बदलाव साफ महसूस कर लेता है। वो कुछ समझ पाता। उससे पहले ही जीरो अपनी पूरी ताकत के साथ उसकी तरफ झपट पड़ता है। राघो की शक्ति और जीरो की शिनोबी स्किल अब एक साथ काम कर रही थी। जीरो जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन ये कोई साधारण मुक्का नहीं था। उसका हाथ अचानक कई गुना लंबा हो जाता है और बिजली जैसी रफ्तार से सीधे उस मोनोनोके को जा लगता है। एक ही वार में वो मोनोनोके बुरी तरह उछलकर दूर जा गिरता है और वहीं उसका अंत हो जाता है। ये देखकर जीरो खुद भी पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने इतनी भयानक ताकत का इस्तेमाल किया है। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। अचानक पीछे से इचिका वहां पहुंच जाती है। उसी समय सामने से एक और आदमी भी आता है। दोनों बताते हैं कि वो लोग बैन ऑफ एस्पिनाज नाम की संस्था के सिविल सर्वेंट्स हैं और इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अगले ही पल जीरो देखता है कि उनके साथ कई हथियारबंद लोग भी मौजूद हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, इचिका पल भर में उसके बिल्कुल सामने पहुंच जाती है और उसके गले पर चाकू रख देती है। जीरो बचने की कोशिश करता है, लेकिन इचिका उसके सिर पर जोरदार वार करती है। वार इतना तेज होता है कि जीरो तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि अब उन लोगों को उस पर शक हो चुका था। दरअसल राघो के शरीर पर जो रहस्यमयी निशान था, वही निशान अब जीरो के सीने और पीठ पर भी दिखाई देने लगा था। यानी अब साफ था कि राघो और जीरो किसी न किसी तरह एक दूसरे के साथ फ्यूज हो चुके हैं। इसी बड़े रहस्य और जबरदस्त सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम मिलेंगे अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।